Good morning, all friends and parents. ये हमारा है स्कूल्स, बॉयज़ रेजिडेंटल स्कूल। एक बार हम इसको आपको बता रहे हैं इस स्कूल का पूरा व्यू। ये है, इस स्कूल में बहुत ही हरे भरे पौधे हैं। ये देखो, ये फूल हैं और ये हैं मोरपंख, आसूपाल। आज हम इस स्कूल के जितने भी अंदर पौधे लगे हुए हैं उसके बारे में बताएंगे। ये हैं चंदन के वृक्ष, बहुत बड़े हो गए चंदन के वृक्ष। ये पहले छोटे छोटे थे, अब बहुत बड़े हो गए। ये है मोगरे का, इसकी बहुत वाइट फूल होता है और बहुत खुशबू आती है इस फूलों की। अब ये है आम का वृक्ष है। इस आम से हमने पिछले साल कच्ची केरियां खाई थी सब्जी में। यहाँ हॉस्टल में पूरे साल हमने केरियां खाई थी पिछले सत्र में। अब इसका सेशन ख़त्म हो गया है, अगले सेशन में हम इसका स्वाद लेंगे। ये बहुत बड़ा आम का पेड़ है। इस स्कूल में प्रत्येक फल फ्रूट के आपको पेड़ लग जाएगा। यह है कड्डी पत्ता, जिसको कहते हैं, जो सुगंधित एक पत्ता है, नीम, जिसको मीठा नीम कहते हैं अपने राजस्थानी में। कड्डी में ये स्वाद ही चेंज कर देता है। ये हॉस्टल में प्रतिदिन बच्चों की सब्जी में डाला जाता है। बहुत ही अच्छा पौधा है। यह बादाम है और ये मेहंदी है जो मेरे हाथ द्वारा लगाई गई है, जो अब काफ़ी इस बारिश के मौसम में बड़ी हो गई है। ये देखो, ये मेहंदी काफ़ी बारिश के मौसम में बड़ी हो गई है, अच्छी है। और वो देखो, केल के पेड़ हैं और ये है जो जामुन है। और इस पे भी इतने सारे जामुन आए थे जो हमारे टीचर्स लोग सभी अपने अपने घर लेके गए थे। 2-2 किलो 3-3 किलो चले थे। और वो आपको पीछे दिख रहा है, वो अंजीर है। अंजीर भी पकी थी। जो हमारे जो हॉस्टल वार्डनर साहब है प्रवीण जी, वो उनको अंजीर खाने का बहुत शौक़ था। वो बहुत अंजीर खा रहे थे और अंजीर खा के वो प्रवीण जी जिम करने के भी बहुत शौकीन थे। छात्रावास अधीक्षक हैं जो शारीरिक योगा और मानसिक रूप से बच्चों को फिट करने में अपना पूरा समय देते हैं। सवेरे 5 बजे बच्चों को खड़ा करना और फिर उनको योगा करवाना, फिर उनको तैयार करके स्कूल भेज देते हैं। वो बच्चों के प्रति बहुत समर्पण है। उनका पूरा एड्रेस है प्रवीण बिश्नोई, जो लाशीवाड़ से बिलोंग करते हैं। और ये है जिम, इसमें प्रवीण जी बच्चों के साथ जिम करते हैं। बच्चों की तरह साथ भी बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं किस तरह शरीर को बनाया जाता है, क्योंकि सीनियर क्लास के बच्चे हैं जो सीनियर करने के बाद कांस्टेबल बन सकते हैं, बीएसएफ, आर्मी। और दूसरा कुछ नहीं, आज में शरीर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद है घर में हो माया, है ना। अब हम चलते हैं हमारे आवास विद्यालय के छात्रावास की ओर। जब प्रवीण जी हैं वो पूरे दिन वहाँ छात्रावास में अपना काम करते हैं ऑफिशियली, और उसके बाद जस्ट वो भी स्कूल आकर स्कूल का ऑफिस का काम निपटाते हैं। और यह है छात्रावास, 3 मंजिला छात्रावास है। 280 बच्चों की कैपेसिटी है। बिल्कुल निःशुल्क है खाने की, रहने की। और
बच्चों के कोलगेट, ब्रूश, साबुन, दंत मंजन और 2 ड्रेस और 5,000 रुपये बच्चों को मिलता है ट्रांसफ़र वाउचर के तौर। और यहाँ आसपास का माहौल बहुत ही अच्छा है। और ये वृक्ष जितने भी है ये हमारे टीचरों की अहम भूमिका से लगाए हुए। इस बार मेरे द्वारा आम के 40 वृक्ष लगाए गए हैं। वो कुछ सालों बाद बड़े हो जाएंगे, फिर हम उस आम को देखेंगे कि हमारी मेहनत कितनी काम आई है ना। और यह है पूरा हॉस्टल का आगे का परिदृश्य। बहुत अच्छा लुक है। हॉस्टल पूरा मरम्मत हो गया है, पिछली बार रिपेयर हुआ है। इसमें ट्यूबलाइट है, पंखे, जितने भी पलंग वलंग, बेड शीट जो भी कमी पूर्ति थी वो सब हमने सही करवा दिया है। पूरा हॉस्टल एकदम नए जैसा करवा दिया है। इस जामुन के पौधे पे हमने जामुन खाए थे, खूब जामुन खाए थे, खूब। अब वो भी आपको बता दें, ये जो मैदान है ये बच्चों के कबड्डी खेलने का, सुबह में थोड़ा बहुत रनिंग करने का, ताकि बच्चे का शरीर एकदम स्वस्थ रहे, फ्रेश रहे। और ये लुक आप देखोगे आपका मन मोहित हो जाएगा। कितना शानदार है इसका व्यू है। ये बड़ी टंकी जो दिख रही है आपको, ये हमारे हॉस्टल के बच्चों के सबके पानी की व्यवस्था के लिए है। ये नींबू है, खूब नींबू आते हैं इसमें, बहुत नींबू आते हैं इसमें। यह है, यह हॉस्टल का हमारा एंट्री गेट है। ये शीशा है, जो बच्चे सुबह सवेरे तैयार होके यहाँ से निकल जाते हैं स्कूल। और ये है बच्चों की दैनिक एक्टिविटीज़। बच्चे कब उठते हैं, कब खाते हैं, सुबह जागना, करना, व्यायाम करना, सब है। और उसके बाद में ये है जो बच्चों को क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है वो। ये अलग अलग विंग है। और ये हमारे भामाशाह की सूची है। और ये नीचे का पोर्शन है, इसमें ये बच्चों को मिलता है चांदपुरा भोजन मेन्यू है, क्या क्या मिलता है प्रथम रविवार, द्वितीय रविवार, नमकीन, चावल, पूड़ी, छोले की सब्ज़ी। इस मेन्यू के अनुसार जो प्रवीण जी है वो बहुत बड़ा ध्यान रखते हैं और इतना साफ़ सफाई से वो हॉस्टल को मेंटेन करते हैं। मैं उनकी तारीफ़ करने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो काम ही बहुत शानदार करते हैं। अब देख लो, सफाई का काम देख लो, बहुत ही अच्छा काम है, कहीं आपको गंदगी नहीं नज़र आएगी। ये हमारे मेस है हॉस्टल के खाने की। यहाँ बच्चे बैठ के खाना खाते हैं, बच्चे यहाँ बैठ के खाना खाते हैं। और बिल्कुल इसकी देखो सफाई। अब प्रवीण जी की तारीफ़ करें उतनी कम है। हॉस्टल को हमेशा इसी तरह वो चमकाते, कभी भी बच्चों को कचरे पे नहीं बैठने देते। वो जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनको बुलाकर अपने पास खड़े रहकर हॉस्टल को, इनकी किचन को, हमारे इस भोजनशाला को साफ़ करवा देते हैं। वेरी गुड प्रवीण जी, थैंक यू। ये देखो खाना तैयार हो रहा है, सब्जियां पड़ी हैं, टमाटर कटे हुए हैं, फ्रीज बड़ा पड़ा हुआ है, बैंगन कटे हुए हैं, आलू कटे हुए हैं, कड़ी पत्ता देखो ये है। ये आटा इससे गूंद देते हैं। ये हमारे खाना बनाने की बड़ी रोटी की मशीन है। और ये देखो राजमा, ये देखो इन्होंने राजमा को भिगो दिया है। ये राजमा आपने भी कभी खाया होगा, राजमा बहुत पौष्टिक होता है। अब हम चलते हैं बच्चों के टाइम पास, खाने खाने के समय टीवी थोड़ा बहुत चालू करते हैं। बच्चे मनोरंजन हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, क्योंकि पूरे दिन स्कूल में वो पढ़ाई करते हैं। इसीलिए ये अब हम आपको ऊपर का विंग को लेके चलते हैं। बहुत अच्छा ये है हॉस्टल का
सेकंड मंजिल देख लो, आप सफाई देख लो, बहुत अच्छी सफाई है। यह प्रवीण जी बहुत इस हॉस्टल में सपोर्ट करते हैं अपने मन से, बहुत अच्छी तरह सफाई करवाते हैं। इन्होंने लेबर को पूरा कह रखा है कि भाई हॉस्टल कभी गंदा नहीं होना चाहिए, बच्चे को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो कितना अच्छा साफ किया हुआ है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ प्रवीण जी बच्चों को सवेरे 5 बजे खड़ा कर देते हैं, फिर इनको फ्रेश कर भेज के और कसरत के लिए अपने साथ ले जाते हैं मैदान में। यह है 3rd मंजिल, और हम एक बार आपको ऊपर से भी व्यू बता देते हैं किस तरह हमारे बिल्डिंग्स का व्यू आता है ऊपर का मंजिल का। ये आरओ लगा हुआ है, ये गर्म पानी करने का, बच्चे गर्मी सर्दियों में ठंडे पानी से नहीं नहा सकते। ये हमारे हॉस्टल के 4 दीवारी का काम चल रहा है। 4 दीवारी का काम चल रहा है ताकि बच्चे कहीं भाग न जाए। कोई ऐसे शरारती एक आध बच्चा है तो नहीं, पर कभी नए प्रवेश में आ भी जाए तो ये सरकार के द्वारा 4 दीवारी निकाली जा रही है। ये देखो वहाँ तक पहुँच गई है, बहुत दूर तक पहुँच गई है। यहाँ की ज़मीन भी बहुत बड़ी है, 30 बीघा के लगभग ज़मीन है। ये देखो 4 दीवारी बन गई है अच्छी तरह से। और ये है मूंगफली के पास खेत है। बच्चे आधे तो अपना मूड फ्रेश ऐसे माहौल देख के कर लेते हैं। देखो खुश हो जाते हैं ऐसे माहौल देख के बच्चे। बहुत परिदृश्य देखो, दृश्य इतना शानदार है, इतना शानदार है जिसका कोई आप मनमोहक दृश्य है, मनमोहक दृश्य, मन को प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है। ये 3री मंजिल है। 3री मंजिल पे हमारे बच्चे पढ़े रहते हैं सीनियर क्लास के। 2nd विंग पे 10th क्लास, 11th क्लास, और नीचे में 9th 8th 6th क्लास। क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ऊपर कभी कभार कुछ ऐसा नहीं हो तो, ताकि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए हम छोटे बच्चों को नीचे रखते हैं।